देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र के तत्वाधान में कृष्णा सोबती की जन्म शती पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन 18 फरवरी दिन मंगलवार को विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषय पर विद्वानों ने अपनी बात रखी। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले सत्र में आख्यान का सत्रित्व प्रारंभिक उपन्यासों में स्त्री जीवन विषय पर बात रखते हुए डॉक्टर अब्दुल समी ने कुर्तुल एन हैदर का जिक्र करते हुए बताया कि हैदर के उपन्यासों में इंसानी नफ्सियात है और उर्दू के शुरुआती अफसानों में औरत के तवायफ रूप को हैदर ने एक इंसान के रूप में देखने की कोशिश की। अनुवादक एवं कवियत्री प्रोफेसर योजना रावत ने अमृता प्रीतम का जिक्र करते हुए कहा कि अमृता प्रीतम ने दिल्ली रेडियो में विश्व कविताओं पर एक लंबी सीरीज चलाई थी। प्रेम उनके यहाँ शाश्वत जीवन मूल्य की तरह है। विभाजन की त्रासदी को इनके यहाँ एक बड़ा कैनवास मिलता है। बीएचयू के बांग्ला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता चटर्जी ने आशापूर्णा देवी के प्रथम प्रतिश्रुति स्वर्णलता और बकुल कथा आख्यान पर अपनी बात रखते हुए कहा कि तीनों उपन्यास स्त्री स्वतंत्रता के लिए 3 पीढ़ियों का दस्तावेज बनकर उभरते हैं। इस सत्र का संचालन डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने किया और संगोष्ठी के दूसरे सत्र में प्रतिभागी अध्येताओं ने प्रपत्र प्रस्तुत किए। संगोष्ठी के तीसरे सत्र में स्त्री जीवन का मुक्तिकामी सौपन भारतीय स्त्री उपन्यास विषय पर बात करते हुए युवा आलोचक डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र ने कहा कि भारतीय स्त्री उपन्यासकारों में यदि भारतीय उपन्यास की पहचान कहीं देखी जा सकती है तो वह है इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास। इंदिरा गोस्वामी ने अपनी स्त्री संबंधी लेखन के अतिरिक्त अपने आसपास की अनेक घटनाओं और मजदूरों, श्रमिकों आदि के जीवन की अनेक विधि छवियों को अपने लेखन में उकेरा है। आशीष त्रिपाठी। किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी हुई है? भारतीय भाषाओं में 20वीं शताब्दी में बहुत सारी कथा लेखिकाएं हुई हैं जिन्होंने भारतीय जीवन में स्त्री की त्रासदी, उसके तनावों, उसके दुखों, उसकी पीड़ाओं और उसकी त्रासदियों, उसके स्वप्नों, उसकी आकांक्षाओं के बारे में बहुत ही प्रभावशाली लेखन किया है। लगभग 10 महत्वपूर्ण लेखिकाएं जो अलग अलग भाषाओं की हैं उनको चुनकर एक माला में पिरोकर उन पर ये गोष्ठी आयोजित की गई है। उर्दू से कुर्तुल एन हैदर और इस्मत चुगताई, बांग्ला से आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी, असमिया से इंदिरा गोस्वामी, उड़िया से प्रतिभा राय, मलयालम से माधवी कुट्टी यानी कि जो अंग्रेज़ी में कमला दास के नाम से लिखती थी, और हिंदी की अनेक लेखिकाएं जैसे कि कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मंजुल भगत, ये सारी नेपाली की पारिजात, ये सारी लेखिकाओं के काम पर, ख़ासतौर पर उनके उपन्यासों में जो स्त्री जीवन की अभिव्यक्ति हुई है उसके बारे में ये 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी है जो हिंदी की महान कथा लेखिका, उपन्यास लेखिका कृष्णा सोबती की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित हो रही है। कृष्णा जी यदि आज भौतिक रूप से उपस्थित होती तो आज यानी 18 फरवरी 2025 को ठीक 100 साल की होती। इसीलिए ये गोष्ठी 16, 17, 18 तारीखों को की गई ताकि 18 तारीख को हम उन पर बातचीत करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और इस तरह से हम उनका जन्मदिन भी उत्सव के रूप में मना सकें। इस गोष्ठी में अनेक देशों के अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आए हैं। लंदन से दिव्या माथुर जी आई हैं, चीन से विवेक मणि त्रिपाठी जी आए हैं, जापान ओसाका से वेद प्रकाश सिंह जी आए हैं, नेपाल से 2 प्रोफेसरान डॉक्टर संजीता वर्मा और डॉक्टर लक्ष्मी जोशी आई हैं और जर्मनी के निवासी उज्ज्वल भट्टाचार्य आए हैं। और इसके अलावा देश के विभिन्न भागों से 20 आमंत्रित अतिथि हैं जो हिंदी में और भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही पूरे देश से लगभग अलग अलग भागों से लगभग 100 प्रतिभागी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से इस गोष्ठी से जुड़े हुए हैं। 3 दिन की ये गोष्ठी है जो आज 18 तारीख को ख़त्म हो रही है।